आइए हम सब मिलकर जानते हैं फसल उत्पादन और प्रबंधन। सबों को पता हो या ना हो, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जिसमें पौधा, ये जो पौधे होते हैं, ये पौधे, ये क्या करते हैं? स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? सजीव भोजन से ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, क्या सब आया? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, सारी बातें आती हैं। भोजन से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा, यह भी क्लियर है। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, मतलब इंसान। हम और आपकी बात हो रही है। भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। क्या क्या जरूरी है? उत्पादन, उत्पादन जरूरी है सबसे पहला। उसके बाद प्रबंधन जरूरी है। प्रबंधन जरूरी है, उसके बाद क्या है? वितरण जरूरी है। एकदम जरूरी है सारी बातें। अब इसी में बात आएगी कि ये सारी चीजें जो है, उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण, इन सबों को जानने के लिए हमें यहां से आगे बढ़ जाना होगा। हम सबों को इससे आगे की जानकारी के लिए चलिए एक बार हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आएगी यहां पर, क्या आएगी? कृषि पद्धति। कृषि पद्धति सबसे पहले ये आएगी, कृषि पद्धति। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल। एक ही किस्म के पौधे अगर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं एक ही किसी स्थान पर, तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए ये क्या आ गया? गेहूं। गेहूं, चावल, दो ही चीज से समझिए, गेहूं चावल से। फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही थे। एक जगह जो उगाए गए तो सारे पौधे गेहूं के ही थे। तब तक हम इसको यहां से हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और ऐसे ही समझिए कि एक ही जगह पर जो उगाए गए बहुत सारे फसल, वो गेहूं के पौधे थे। और फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, ये हम सबों से आपसे छिपी नहीं होती है, क्योंकि हम आप भोजन करते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? अन्न, फल और सब्जी इसी का रूप है, इसी के अंतर्गत आते हैं सब्जी। तो फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फसल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सीधी सी बात है।
कि जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे मान कर चलिए भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? एक विशाल देश है। यहां ताप आर्द्रता, भारत। अब बात आई ताप आर्द्रता की। आर्द्रता, वर्षा, ये सब चीज भी है फसलों के लिए जरूरी है। और जलवायु की परिस्थिति और जलवायु, इस सारे इसके अंतर्गत ही आते हैं। इस बात को हमें जानने के लिए जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के क्या करते हैं कि फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। फसलों को कितने भागों में बांटा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। तो दो भागों में जो बांटा जाएगा उसी बात को समझने के लिए हम और आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सारी चीजें तो वैल्यू रखती है, लेकिन इसके साथ ही और कुछ चीज है कि फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। उसमें फसल आता है एक रबी फसल, और दूसरी आती है खरीफ फसल। खरीफ फसल, चलिए इस बात को अब विस्तार से जानते हैं। इसी क्रम में जिस फसल, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वो क्या कहलाता है? वर्षा ऋतु में जो उगाया जाता है उसे क्या कहता है? खरीफ फसल कहते हैं। इसकी श्रेणी ही मापदंड कर दी जाती है। वो क्या कहलाती है? खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर के तक होती है। जून से सितंबर, यह भी तय है, सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें आता है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। इसमें क्या सब आता है? धान, मक्का, और क्या आएगा? सोयाबीन। सोयाबीन, और इसके बाद क्या आएगा? कौन सी फसल? मूंगफली, कपास। मूंगफली, मूंगफली, कपास, ये सारी चीजें आएगी। और भी इसके बाद भी कुछ आएगी। और सारी फसलें हैं जो खरीफ फसलों में जिसकी गिनती होती है। अब उसके बाद आती है रबी फसल, शीत ऋतु, अक्टूबर से मार्च। अब ये कब उगता है? शीत ऋतु, अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च, ये आ गया। अब अक्टूबर से मार्च शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी फसल कहलाती है। इसमें कौन कौन से चीज आते हैं? तो गेहूं, चना, मटर, सरसों। गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये मुख्य रबी फसल है। अलसी रबी, एक अलसी भी आता है, ये रबी फसल है। इसके उदाहरण, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें, सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। जो ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में दाल, सब्जी भी उगाई जाती है। कुछ कुछ सब्जियां उगाई जाती है। अब यहां से हमें आगे बढ़ना होगा थोड़ा सा कि आधारिक फसल पद्धति क्या होती है। इसी क्रम में जानेंगे। इन सब बातों को जानने के बाद
आगे हम लोग थोड़ा सा इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। बस थोड़ा सा और जानकारी इससे कड़ी में हम लोग लेते हैं। सबसे पहले इस बात को जानना होगा हम सबको कि अब धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। ये भी तय बात है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामूहिक अवधि में करने पड़ते हैं, मतलब बॉन्डिंग समय के अंतर्गत बांधे हुए समय। और यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां इस प्रकार होती है, जैसे मिट्टी मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना पहली बात। और दूसरी बात क्या आ गई? बुआई, बुआई आ गई। और तीसरी बात क्या आ गई? खाद, उर्वरक, उर्वरक ये आ गई। अब इसके बाद जरूरी है सिंचाई, सिंचाई भी जरूरी है। सिंचाई आ गई। उसके बाद क्या आएगा? खरपतवार से सुरक्षा जरूरी है, खरपतवार से जो सुरक्षा जरूरी है। उसके बाद आएगी कटाई, उसके बाद आएगी भंडारण। मतलब कृषि के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करना होगा, बुआई होनी चाहिए, खाद उर्वरक की जरूरत है, सिंचाई की जरूरत है, खरपतवार से सुरक्षा की जरूरत है, कटाई की जरूरत है, भंडारण की भी जरूरत है। तो सबसे पहले चरण में क्या आया? सबसे पहले आया मिट्टी को तैयार करना। अब इस चीज को सारे चीज जरूरी है, लेकिन उसी क्रम में हम विस्तार से एक ही बात को पहले समझते हैं कि जरूरी है किसी फसल को उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना हम अगली कड़ी में आपको सिखाएंगे, कैसे मिट्टी तैयार